फैसल चौधरी साहब, अब ये फरमाइए सर, ये मुज़ाकरात स्टार्ट भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किए थे, आपने कमेटी बनाई, फिर उसके बाद स्पीकर साहब के पास गए, स्पीकर साहब ने फिर गवर्नमेंट से रब्ता किया, फिर आप ये कहते रहे कि गवर्नमेंट अपनी कमेटी क्यों नहीं बना रही, फिर गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई, फिर मुज़ाकरात स्टार्ट हुए, आज आपने खुद ही उनको कॉल ऑफ कर दिया, तो फ़ायदा है सारी एक्सरसाइज का? नहीं, ये ऐसी बात नहीं है, ना इतनी सादी बात है जिस तरह से आपने बयान किया है, चांडिया साहब कह रहे हैं। जब आप मुज़ाकराती कमेटी के रुकन और उसके स्पोक्स पर्सन यानी पीटीआई की तरफ से जो शख्स चेहरा है मुज़ाकरात का, आप उसके घर पर रेड करेंगे वारंट लिए बगैर, किसी इंक्वायरी किए बगैर, तमाम केसेस पे बेल्स में हैं, तो हम इसको मुज़ाकराती अमल के ऊपर हमला तस्वर करते हैं। आपने हामिद रज़ा साहब के मदरसे और घर के ऊपर जिस तरह से कल पंजाब पुलिस के गुल्लू बट चढ़ाए, उसके बाद आप हमसे किस रद्द अमल की तवक्को करते हैं? चांडिया साहब ने ये नए नए इत्तेहादी हैं नून के, तो बड़ा शौक है इनको कि उनकी बात करें। ख्वाजा आसिफ क्या गुफ्तगू करते हैं, तलाल चौधरी क्या गुफ्तगू करते हैं, या जो मरीम नवाज के माँ के ऊपर ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो हैं इसहाक डार साहब स्पीकर और राना सनाउल्लाह साहब ने क्या 10 दिन जोर नहीं लगाया जेल में मुलाकात कराने का? मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात क्यों नहीं हो पा रही? जब होनी थी इतवार वाले दिन हो गई, कहाँ से हुई? जावेद चौधरी साहब को बताने की जरूरत नहीं होती मुझे। इतनी बेख्तियार कमेटी, फिर सर बेख्तियार तो शुरू से थी ना, फिर ये आप इनके साथ मुज़ाकरात तो फिर आप मुझे ये बताइए कि अगर बेख्तियार जो इतने बेख्तियार थे कि आप मुलाकात भी नहीं करा सकते हैं, आप इतने बेख्तियार हैं कि आप अलामियों के में ये लिखते हैं कि हाँ इनकी मुलाकात होनी चाहिए, और उसके बाद आप हाथ बांध के हमारी तरह खड़े हो जाते हैं, हम तो अपोजिशन में। सर शुरू में भी आपको पता था, आप बल्कि कहते थे कि उसमें आप लोग कहते थे, आप लोगों का तशन्नो था। और मैं अभी आपको एक और बात बताता हूँ कि हमने मुज़ाकरात हुकूमत से तशाद ख़त्म किए हैं, हमने मुज़ाकरात एक जगह और स्टार्ट कर दिए हैं। किसी और जगह पे किए? जी बिल्कुल स्टार्ट किए हैं। कहाँ पे? हमने आज 3 नुकात के ऊपर सियासी जमातों से जो अपोजिशन में हैं उनको एंगेज करने की बात की है। हम पहले भी कर रहे हैं। हम डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ और ह्यूमन राइट्स के ऊपर। ठीक हो गया। हम नेशनल पार्टीज जो हैं, मारंग बलोच की जो आवाज़ है, मिसिंग पर्सनस का जो मामला है, हम समझते हैं कि हमारे मिसिंग पर्सन हों या किसी और जमात के मिसिंग पर्सन हों, ये एक इशू है। सर मिसिंग पर्सन तो आपके जमाने में मिस हुए थे ना, आपको शायद याद नहीं है। ये सारा क्राइसिस बल्कि उससे ज्यादा खौफनाक क्राइसिस पैदा हुआ था। हाँ ठीक है, लेकिन ये हजूर इतनी कोई एंजॉय करने वाली बात तो है नहीं। बात गुजारिश ये है कि मिसिंग पर्सन हमारे दौर में हो या इस दौर में हो, पंजाब में हो रहे हो। बोलो पहले तो हम पंजाबी, आप और मैं पंजाबी हैं, ठीक है, हम नहीं बोले। सर मारंग हम नहीं बोले, सारा इशू ही नहीं, हम नहीं बोले ना सर, मानिए एज ए फिगर ही डेवलप उस वक्त हुई थी। पंजाब को इस बात पे स्टांस लेना चाहिए था जब बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सन हो रहे थे, केपी में हो रहे थे, लेकिन हम नहीं बोले। आज पंजाब में हो रहे हैं तो हमें पता लगा कि दर्द क्या होता है। ठीक है, बात यह है कि हम इंटरनेशनल फोरम से यहाँ पे अपने मिसिंग पर्सन का मामला उठाएंगे, हम बलोच मिसिंग पर्सन का मामला भी उठाएंगे, बलोच के साथ मिलकर एहतजाज करेंगे। हम उन समेत तमाम जमातों से, ठीक है, इन 3 नुकात के ऊपर हम ग्रैंड नेशनल डायलॉग जिसको कह सकते हैं। और फिर आप मौसम दावड़ को भी शामिल करेंगे उसमें। देखिए मौसम दावड़ हो या जिनका मिसिंग पर्सन का काम है, हम उस पर करेंगे। और आप आने वाले वक्तों में देखिएगा कि हम इसमें एक जो सियासी अमल का आगाज हमने किया था, जिसको हुकूमत ने उसका सियासी तरीके से जवाब नहीं दिया, उन्होंने पुलिस के जरिए एक बदमाशी का जवाब दिया। फिर हम क्योंकि सियासी लोग हैं, हमारी तो मुज़ाकरात ही एक हमारे पास हथियार है, तो हमने ये मुनासिब समझा है। इमरान खान साहब ने भी आज अपनी पार्टी को हिदायत कर दी है कि आप तमाम जमातों के पास बिला तफरीक आप जाइए और इन 3 नकात के ऊपर जो आपके साथ आता है हम उनके साथ मिलने को तैयार। अच्छा शेख साहब, देखें छोटी सी चीज थी जिसकी वजह से सारा अमल डीरेल हो गया, एहतजाजन डीरेल हुआ। आपको क्या जरूरत थी कि हामिद रजा साहब के मदरसे पे पुलिस भेज दें या उनके घर के ऊपर छापा मारना शुरू कर दें? अगर ये मुज़ाकरात चल रहे थे और अगर आप समझते थे कि इसको फ्रूटफुल होना चाहिए, तो ऐसे जेस्चर है जिसकी वजह से हर चीज रिवर्स हो गई। जावेद चौधरी साहब, ये कोई आज पहली बार तो मुज़ाकरात दुनिया में सेकंड वर्ल्ड वार हुई, लाखों बंदे मर गए। आप तो एक छोटी सी बात कर रहे हैं, 5 करोड़ लोग, उसके बाद फिर मुज़ाकरात हो गए।
हमारी इंडिया से जंग हुई, हमारे शहीद हुए, उसके बाद भी हमने मुज़ाकरात कबूल कर लिए। ये कोई नई बात नहीं है, ये तो सियासत है। और मुज़ाकरात के अलावा या तो कोई हल निकला हो, इनसे हम कहते रहे, हमें चोर डाकू कहते रहे, ये तो यही कहते हमने किसी से मिलना नहीं है, चोर डाकू हैं। हाँ, और इन्होंने कहा जी हम इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात, एक हंसने वाली बात है ना। मुज़ाकरात तो पॉलिटिकल लोगों के होते हैं आपस में, इस्टेब्लिशमेंट के क्या मुज़ाकरात होने। ये पहले दिन से यही कह रहे हैं कि वो ताकतवर है, हम कह रहे हैं कि हमसे आके करें, असेंबली में बातचीत करें ना बातचीत। 2.5 लाख के बगैर तो कोई सियासी अमल होता ही नहीं। और 2.5 लाख आपको अपने वज़रा को कंट्रोल करना चाहिए। इधर ख्वाजा आसिफ साहब की गुफ्तगू सुन लें, आप राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू चौधरी सुन लें। साहब आप ऐसी बात कर रहे हैं, हर जगह मुख्तलिफ ख्यालात के लोग होते हैं, ना कंट्रोल हो सकता है और ना ये आपको मुतालबा करना चाहिए। बात में आपको, हम किसी की शिकस्त के या फतह की बात नहीं कर रहे, ना मुज़ाकरात पाकिस्तान के लिए हो रहे हैं, पाकिस्तान के लोगों के। ये मुज़ाकरात क्या सिर्फ मुस्लिम लीग के चंद लोग या PTI के जो चंद रहबर या रहनुमा हैं उनके लिए मुज़ाकरात हो रहे हैं? लोग हैं, 24-25 करोड़ बंदे हैं, गुरबत की लकीर के नीचे 9-9.5 करोड़ बंदा चला गया है। हमारे यहाँ बच्चे तालीम नहीं, 2.5 करोड़ बच्चा हमारा स्कूल नहीं जा पा रहा। हम मुज़ाकरात उसके सबको करने चाहिए। मुज़ाकरात किसी की फतह या शिकस्त नहीं है, गलतियाँ भी हुई होंगी, लेकिन हम पाकिस्तान को कहाँ पहुँचा रहे? हमने तो बेड़ा गर्क कर दिया अपनी इकानमी का। क्या करें? कोशिश के बावजूद अगर हम ये लगे रहेंगे। देखिए ना, बात ये हो रही है कि जावेद चौधरी साहब, आप लर्नेड आदमी हैं। पाकिस्तान यही पाकिस्तान था जो तालीम याफ्ता इलाका था, वो इंडिया की तरफ गया जब पार्टीशन हुई। तालीम याफ्ता इलाका पाकिस्तान के पास नहीं था। इसी तरह इंडस्ट्री भी वहाँ थी, यहाँ नहीं थी। लेकिन पहले 1988 तक, पहले 42-43 साल पाकिस्तान इंडिया से तरक्की कर रहा था। हमारे एक ही मुल्क थे ना, उनका हमारा पर कैपिटा 50% ज़्यादा। जब से हमने आपस में लड़ाइयाँ शुरू की, एक दूसरे को नीचा दिखाने के और अपने मूछों का और अपने अना का सवाल बना लिया, तो हम नीचे चले गए। दुनिया के तमाम मुल्कों ने हमसे, इन इलाकों में हमसे सीखा। कोरिया मुझे याद है, मैं क्योंकि दोस्त था मेरा डॉक्टर महबूब हक मरहूम, तो उनसे उन्होंने अपने प्लानर्स भेजे। हमारे तीनों पहले पाकिस्तान ने बनाया हुआ है। जी। इसके अलावा आप अंदाजा कीजिए ना कि इंडिया को IMF हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहता था, मुझे ये भी याद है। मैं आप गवाह हूँ इस बात का, जावेद चौधरी साहब, कि मनमोहन सिंह वहाँ वजीर खजाना थे, यहाँ हमारे यहाँ डॉक्टर महबूब हक साहब थे। वो उन्होंने फ़ोन करके पूछा, 88 तक 91 की बात है, जब उन्होंने पूछा 92 में वज़ीर इस तरह की बात है, तो उन्होंने पूछा कि आप इतना आगे बढ़े, हमें, क्योंकि आपस में दोनों दोस्त थे, एक ही जगह पढ़ते भी थे और पंजाब से दोनों का तल्लक था। तो वो पूछ रहे थे कि आप पाकिस्तान इतना आगे बढ़े, हमें भी कोई गुर बताइए, राज बताइए, कोई तरीका बताइए। तो आज हालत ये होगी, 90 तक वो 4 गुना हमसे इकानमी थे, आज वो 12 गुना इकानमी हो गई। उनका डिफेंस बजट भी हमसे 4 गुना था, आज 12-13 गुना हो गया। इस 2017 में सर 334 बिलियनर हैं इंडिया के अंदर इस वक्त। और अगर हम ग्रोथ करते रहते तो हम उससे ज्यादा हो जाते। तो इसकी वजह क्या हुई? सिर्फ ये जो